बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज़ सुबह उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेना जाया करता था। इस काम के लिए उसके पास दो बड़े घड़े थे, जिन्हें वो डंडों में बांधकर अपने कंधों पर लटका कर लेने जाया करता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज़ घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी बच जाता था। ऐसा लगातार 2 सालों से होता था। ये प्रक्रिया लगातार 2 सालों से चल रही थी। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान बोला, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? घड़ा बोला, शायद आप जानते नहीं, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पहुँचा रहा हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते पर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने पर उसकी उदासी कुछ दूर हुई। घर पहुँचते पहुँचते उसके अंदर से पानी गिर चुका था, आधा गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान ही नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए और उससे क्या हुआ, जब तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया कि आज तुम्हारी वजह से मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे ही होते तो भला मैं कुछ भी नहीं कर पाता। दोस्तों, इस कहानी से इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमियां होती है, पर यही कमियां हमें अनोखी बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को हमें भी वैसा ही जैसा दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखी बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी किसी चीज़ को जैसा है वैसी ही स्वीकार करनी चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए।